खबरदार होशियार, आमदनी छुपाने वालों और टैक्स चोरों की शामत आ गई। गलत गोशवारे जमा कराने पर 5 साल तक कैद हो सकेगी। बचाए गए टैक्स की दुगनी रकम भी भरना होगी। स्पेशल जज फैसला सुनाएगा। 1 अरब रुपए तक की टैक्स चोरी पर कैद की सजा बढ़कर 10 बरस हो जाएगी। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और तरमीमी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2005 जारी कर दिया। टैक्स फ्रॉड की तारीफ भी तब्दील हो गई। तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग कायम। IMF के नए प्रोग्राम के लिए नई शर्तें। रवा माली साल की बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात के लिए पाकिस्तान से दोस्त ममालिक से इमदाद की यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से इमदाद की यकीन दहानी करवाना होगी। IMF का कहना है कि दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम के दौरान सेफ डिपॉजिट को वापस न लेने की यकीन दहानी कराएं। चीन के साथ कर्ज अदायगी को 3 से 5 साल के लिए मौखिर करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान की रवा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात का तखमीना $23 अरब लगाया गया है। बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। CBPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। पिछली बार हमने 24,000 भरा, अब हमने 35,000 रात का बिल आया और मैं अब किसी से उधार मांगने जा रही हूँ। 28,000 रुपये का हमने बिजली यूज़ की है और 26,000 के करीब इसके ऊपर टैक्स है। ये ज्यादती की इंतहा है। ये जो IPPs के इन्होंने महंगे मुआहदे किए हैं, इनको फुल फॉर मुअत्तल किया जाए या इनका रिव्यू किया जाए। लाख रुपए का बिल है, अगो किस्त नहीं कर ले, अगो कहते नहीं जी ये जमा होएगा। 1,800 रुपया कमाने वाले 15-16 हज़ार का 18 हज़ार का बिल आता, कहाँ से भरें। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। अवाम दोहरी अजियत से 2-4 33 दिनों तक के बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत और तकसीमकार कंपनियों के हाथों सार्फिन यरगमाल। सरचार्जेस, दोहरे टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट्स ने शहरियों को रुला दिया। बिजली बिलों के जरिए 800 अरब से जायद GST की वसूली। बिजली इंतहाई महंगी फिर भी नायाब। मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होने लगा। लोड शेडिंग के सताए अवाम की दुहाइयां। पेशावर समेत KP के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद। कराची में 14 और बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। लाहौर में IPPs मुआहिदों के खिलाफ बैनर्स लग गए। FCCI की जानिब से लगाए बैनर्स पर IPPs मुआहिदे नामंजूर दर्ज। मुआहिदों पर नजरसानी का भी मुतालिबा। सूबाई वजीर शाफे हुसैन भी IPPs के खिलाफ मैदान में आ गए। सूबाई वजीर सनत का IPP मुआहिदे पर नजरसानी का मुतालिबा। कहते हैं IPPs एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी से ज्यादा कमा चुके। IPPs अब फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाने की बजाय सोलर एनर्जी की तरफ आएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेरे सरबराही अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहेअमल बनाने की हिदायत की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 163 पॉइंट्स की मंदी। 79,233 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे इजाफा। ₹278.53 पर ट्रेडिंग जारी। नौ मई वाला टोला आज नए हथकंडों से वारदातें कर रहा है। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। फौज और रियासती इदारों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त।
PTI पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सोरी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मामला मौखर। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए ठोस मवाद मौजूद, हुकूमत PTI को बैन करने के लिए संजीदगी से सोच रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज वीडियो लिंक के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त और अब तक होने वाली तफ्तीश से अदालत को आगाह करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनें हीरोइन बन गईं। इन्हें मजलूम बनाकर अदालतों में पेश किया जाता है। क्या इंसाफ सिर्फ PTI को मिलना है या किसी और को भी मिलेगा? तय होना चाहिए सिर्फ एक पार्टी की खवातीन कौम की बेटियां हैं या दीगर भी। अदालत से अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त लेने आई हूँ। MQM ने 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया। नौजवानों को मुआशरे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क की किस्मत के फैसले नौजवानों ने करने हैं। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों की मदद नहीं की तो मौके थ्रेट में तब्दील हो जाएंगे। बेरोजगार और महदूद वसाइल में कारोबार करने वालों के लिए यूथ कन्वेंशन मददगार साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात। अस्पतालों में सेकंड शिफ्ट के इजरा की तजावीज़ पर गौर। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ ताउन पर तबादला ख्याल। सरकारी अस्पतालों में 159 टेली मेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स कायम किए गए हैं। क्वालिटी इमरजेंसी केयर की बदौलत बच्चों की अमवात में 50% कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कहना है कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे अहम है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। बनु अमन जिरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IGKP भी इजलास में शरीक होंगे। बनु अमन जिरगे के 5 मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। सूबाई वजीर मलिक पख्तून यार खान, साबिक सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम खान का नाम शामिल। MPA अदनान वजीर, साबिक सेनेटर बाज मोहम्मद, नासिर खान बंगश भी अम जिरगे की तरफ से शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहादी जमातों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कल से सड़कों पर निकलने का फैसला। कैसर लतीफ खोसा, लामा नासिर अब्बास, महमूद अचकजई और दीगर रहनुमाओं ने वार्निंग भी दे दी। कहा अगर किसी ने एहतजाज के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप का सिलसिला जारी। बानी PTI की रिहाई तक कैंप लगाने का ऐलान। PTI का कल इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिलने पर हाई कोर्ट से रुजू। आमिर मुगल ने दरखास्त दायर की। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज आज समाअत करेंगी। माचस से लेकर आटा तक, चीनी, सारा कोई आदमी, गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता है। भाई खाली दूध खरीद लो तो पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाती है। जिस घर में 2 किलो दूध जाता है ना तो वो 600 रुपये का हो गया है। आटा, चीनी, दूध, दालें, सब्जी अलग है, ज़मीन की पैदाश है, वो भी हमारे पहुँच से दूर है। हर चीज़ पे तो टैक्स लग गया है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है।
हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। दाल सब्जी भी गरीब की पहुंच से बाहर। लीमू की फी किलो सरकारी कीमत 360 रुपए मुकर्रर। बाजार में लीमू 450 रुपए फी किलो बिकने लगा। आलू 100 रुपए में दस्तयाब। प्याज 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर की कीमत में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी। मार्केट में अदरक 750 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में मजीद 15 रुपए कमी। गोश्त की सरकारी कीमत 580 रुपए रह गई। मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून घटाएं मौजूद। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम जुज़वी अबरालूद। नमी बढ़ने से हब्स में इजाफा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं चलने से हब्स की कैफियत खत्म। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। योब, मूसा, खेलबार खान, कोहलू, लोरालाई, सिब्बी और कोयटा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। मुज़ाफ़ाती आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।